हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी आर्ट हब एंड आई होप सो फ्रेंड्स आप सभी बहुत अच्छे होंगे। धातु ढलाई की कितनी विधियां हैं? कितनी विधियां हैं? आंसर कीजिए, कितनी विधियां हैं? 4 हैं, 8 हैं, 6 हैं या फिर 3 हैं? धातु ढलाई की, जिसे बोलते हैं कास्टिंग, ब्रॉन्ज कास्टिंग, उसकी टोटल 3 हैं विधियां। वो 3 कौन कौन सी हैं? पहली है सैंड कास्टिंग, सैंड कास्टिंग। सेकंड है डोगरा कास्टिंग, डोगरा कास्टिंग। और थर्ड है लॉस्ट वैक्स टेक्निक, लॉस्ट वैक्स टेक्निक। बताइए, डोगरा कास्टिंग के लिए छत्तीसगढ़ से कौन से आर्टिस्ट बहुत फेमस रही हैं? आर्टिस्ट मीरा मुखर्जी। मीरा मुखर्जी ने छत्तीसगढ़ से डोगरा कास्टिंग टेक्निक सीखा। ठीक है। और लॉस्ट वैक्स टेक्निक बेसिकली वो टेक्निक होती है जिसमें फर्स्ट डांसिंग गर्ल के स्कल्पचर बनाई गई है। इवन लॉस्ट वैक्स टेक्निक को ज़रूर याद रखिएगा। इसे हिंदी में बहुत सारे नेम से जानते हैं, लेकिन आप इंग्लिश याद रखिएगा। हिगेल का जन्म कहाँ हुआ था? इनका बर्थ प्लेस बताना है। अमेरिका में हुआ था, जर्मनी में हुआ था, इटली में हुआ था, यूनान में हुआ था, कहाँ हुआ था? हिगल का जन्म हुआ था जर्मन में। हिगल बहुत फेमस फिलोसफर रहे हैं और इन्होंने फिजिकल थ्योरी दी है। फिजिकल थ्योरी अगर आप हिंदी में याद करें तो भौतिक। कोटेशन बहुत बड़ा है, लेकिन बस भौतिक सत्ता याद रखिएगा। जहाँ पे भौतिक की बात होगी ये फिजिकल थ्योरी की, आप हिगल के पास चले जाइएगा। और हिगल ने फाइन आर्ट्स को 5 पार्ट्स में जो डिवाइडेड किए हैं, फाइन आर्ट जिसे बोलते हैं ललित कला, ललित कला को इन्होंने उच्च से निम्न की ओर रखा है। तो देखिए कैसे, कौन से वाले को उच्च से निम्न की ओर रखे हैं। सबसे पहले है पोर्ट्री, इसको सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे रखे हैं, जिसे काव्य कहते हैं। काव्य को सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे हिगल ने रखा है। सेकंड है म्यूजिक, थर्ड है पेंटिंग, फोर्थ है स्कल्पटर और फिफ्थ है आर्किटेक्चर। सबसे लोएस्ट पोजीशन पे इन्होंने आर्किटेक्चर को रखा है, जस्ट बिकॉज इसमें मटेरियल्स तो यूज होते हैं, लेकिन ये निम्न वर्ग में है। मतलब ज़्यादा इन्होंने वैल्यूएबल दिया है काव्य को, पोएट्री को। और विश्व की कलाओं को हिगल ने 3 पार्ट्स में डिवाइडेड किए। पहला है सिंबॉलिक, सिंबॉलिक जिसे बोलते हैं प्रतीक, प्रतीकात्मक, प्रतीकात्मक। सेकंड है, ये पे लिख देते हैं सेकंड। दूसरे नंबर पे इन्होंने फर्स्ट नंबर पे रखा है सिंबॉलिक, सेकंड रखे हैं क्लासिकल, क्लासिकल। और थर्ड नंबर पर रखे हैं रोमांटिक, स्वच्छंदतावाद, रोमांटिक। इन्होंने विश्व की कलाओं को 3 भागों में डिवाइडेड किया है। प्रतीकात्मक उन लाइक उन्हें रखे हैं, जैसे आपने देखा है इजिप्ट की मम्मी वगैरह। क्लासिकल में रखे हैं इन्होंने ग्रीक के स्कल्पटर को, और रोमांटिक में प्रेजेंट ऑफ आर्ट, पेंटिंग्स वगैरह को। यक्षी चंद्र कहाँ है, कहाँ से प्राप्त हुई है? यक्षी चंद्र स्कल्पचर कहाँ से प्राप्त हुई है? सांची से, भरूच से, अमरावती से या फिर सारनाथ से? यक्षी चंद्र बहुत फेमस स्कल्पचर रहा है भरूच का। भरूच की खोज किसने की थी? कनिंघम ने। देखिए ये है ना, सांची, भरूच और अमरावती, तीनों की बताइए खोज किसने की? सांची की, सांची की खोज किए थे रायलेट ने। रायसेन जिला में है, रायलेट ने खोज किए। भरूच की कनिंघम ने, और अमरावती की कर्नल मैकेंजी ने, कर्नल मैकेंजी। अब यहाँ पे ये भी क्लियर कर देते हैं, सांची आपकी है सुंग, मौर्य सुंग काल की, और भरूच है सुंग काल की, और अमरावती है सातवाहना काल की। ठीक है, ये याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है किस काल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटी एवं नाटी मानवकृतियाँ किस शैली की विशेषता रही है? मोटी और नाटी मानवकृतियाँ, किशनगढ़ शैली, बूंदी शैली, मेवाड़ शैली या फिर मारवाड़ शैली? नाटी और मोटी जो आकृतियां बनाई जाती थी, ये कैरेक्टरिस्टिक मेवाड़ शैली के हैं।
मेवाड़ शैली के 4 फेमस आर्टिस्ट ने कौन कौन से थे? बताइए कौन कौन से वो 4 आर्टिस्ट हैं। पहले हैं शहाबुद्दीन, जिनको शाहाबादी के नाम से भी जाना जाता था। शहाबुद्दीन, निसारदीन, भीखम, नानाराम। ये 4 आर्टिस्ट बहुत महत्वपूर्ण हैं और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहे हैं निसारदीन और शहाबुद्दीन और निसारदीन। ट्री लवर वृक्ष प्रेमी चित्र किस चित्रकार का है? बताइए ट्री लवर किसका है, पूछा गया एग्जाम में। ट्री लवर वृक्ष प्रेमी बहुत फेमस पेंटिंग रही है सुधीर रंजन खासगीर की, विनोद बिहारी मुखर्जी की, कन्हू देसाई की या फिर यामिनी रॉय की? ट्री लवर पेंटिंग है विनोद बिहारी मुखर्जी की। सम्राट अशोक ने किस राज्य पर चढ़ाई के बाद बौद्ध धर्म को ग्रहण किए थे? यूपी, मध्य प्रदेश, झारखंड या फिर उत्कल प्रदेश? सम्राट अशोक ने राज्य पर चढ़ाई किए थे के बाद जब बौद्ध धर्म ग्रहण किए थे, उत्कल प्रदेश की चढ़ाई के बाद। क्यूरेस्क्यूरो टेक्निक की शुरुआत किसने की? और ये बताइए क्यूरेस्क्यूरो होता क्या है, ये भी बताइए। एंड देखिए ऑप्शन में आर्टिस्ट हैं फिदियास, मायरान, लियोनार्डो दा विंसी और रफेल। फिदियास, मायरान, ये दोनों आर्टिस्ट बिलोंग करते हैं ग्रीक आर्ट से। लियोनार्डो दा विंसी हाई रेनेसेंस आर्टिस्ट हैं। रफेल बिलोंग करते हैं हाई रेनेसा। लियोनार्डो दा विंसी, माइकल एंजेलो और रफेल तीनों हाई रेनेसेंस आर्टिस्ट हैं। क्यूरेस्क्यूरो टेक्निक का यूज़ किए थे फर्स्ट टाइम इन्वेंशन किए हैं लियोनार्डो दा विंसी। बेसिकली क्यूरेस्क्यूरो टेक्निक जो होता है ये एक प्रकार का छाया प्रकाश है। क्या है? छाया प्रकाश, लाइट एंड शेड। लाइट एंड शेड छाया प्रकाश है। अच्छा, क्यूरेस्क्यूरो टेक्निक तो पता चल गया लियोनार्डो दा विंसी ने इन्वेंशन किया। अच्छा, एक और टेक्निक है वो इन्वेंशन भी लियोनार्डो दा विंसी ने ही किया है, उसका क्या नाम था? सैफीमेटो। सैफीमेटो टेक्निक भी याद रखिएगा। सैफीमेटो टेक्निक और क्यूरेस्क्यूरो टेक्निक दोनों का इन्वेंशन किए थे लियोनार्डो दा विंसी। और क्यूरेस्क्यूरो टेक्निक का भारत में पहला कौन सा ग्रंथ है जिसमें क्यूरेस्क्यूरो टेक्निक का यूज किया गया? ग्रंथ का नाम है तूतीनामा। तूतीनामा। तूतीनामा में पहली बार भारत में क्यूरेस्क्यूरो टेक्निक का यूज़ किया गया है, जिसमें 103 पेंटिंग है क्यूरेस्क्यूरो के। तूतीनामा में टोटल 103 पेंटिंग है और तूतीनामा में क्यूरेस्क्यूरो टेक्निक का यूज़ किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। और तूतीनामा कब का ग्रंथ है? तो ये मुगल एज में चित्रित हुआ था, राजा अकबर के टाइम में। नौरंगपाल सोनामताशी किस शैली के चित्रकार हैं? ये 2 आर्टिस्ट बहुत फेमस है, केवल ये 2 ही आर्टिस्ट हैं, नौरंग मतासी और नौरंगपाल और सोना मतासी। थंका शैली के, पाल शैली के, बंगाल शैली के या फिर जैन शैली के? थंका शैली पे। थंका शैली में जो पेंटिंग बनाई जाती थी वो किस पे बनाई जाती थी? कपड़े, फैब्रिक पे बनाई जाती थी। ठीक है, फैब्रिक पे बनाई जाती थी। सपोज इस तरह का कपड़ा होता था, इधर ड्रैगन को बना दिया जाता था, इधर बुद्धा को बना दिया जाता और सपाट प्लेन सरफेस होते थे। हुमायूं नामा की रचना किसने की? हुमायूं नामा की रचना अबुल फजल, अब्दुल रहीम खानम खाना, फरूख बेग या फिर गुलबदन बेगम? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हुमायूं नामा की रचना। हुमायूं नामा की रचना की थी उनकी बहन गुलबदन बेगम। हमजानामा के प्रथम 4 खंडों का पर्यवेक्षण किसने किया? अब्दुल समद सिराजी ने, मीर सैयद अली ने, मनोहर ने या फिर बसावंत ने? हमजानामा को जो खंड में डिवाइडेड किए थे 4 खंड में, ये 4 खंड का डिवाइडेशन हुआ था हुमायूं के टाइम में। पूछा जाए किसके टाइम में हुआ था तो हुमायूं के टाइम में, और देख रेख में मीर सैयद अली के। और जो 8 खंड और बचा, पूरे कितने खंड थे? पूरे 12 खंड थे, 12 खंड थे। 8 खंड जो बचा वो अब्दुल समद सिराजी के देख रेख में अकबर के टाइम में हुआ, अकबर के टाइम में।
15 साल लगे थे इस ग्रंथ को कंप्लीट होने में। टोटल कितने आर्टिस्ट थे? 50 आर्टिस्ट ने मिलकर कंप्लीट किए। और एट द प्रेजेंट टाइम 150 पेंटिंग सेफ है, सुरक्षित है, जो इंडिया में केवल 6 पेंटिंग है। और टोटल इसमें कितनी पेंटिंग्स पे काम हुआ है देखिए, 8 खंड में अकबर के टाइम में और 4 खंड में हुमायूं के टाइम में। तो हुमायूं के टाइम में जो मीर सैयद अली बनाए थे पेंटिंग, वो केवल 1000 पेंटिंग बनाए। उसके बाद अब्दुल समद सिराजी अकबर के काल में 1400 पेंटिंग बनाए। 1400 पेंटिंग बनाए तो टोटल मिला के कितनी पेंटिंग्स हुई? 2400, 2400 पेंटिंग हुई। ठीक है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। भारी कद छोटा मुखमंडल किस शैली की पहचान है? मंडी शैली, जम्मू शैली, कुल्लू शैली या फिर चंबा शैली? क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भारी कद और छोटे मुखमंडल, मंडी शैली, जम्मू शैली, कुल्लू शैली या फिर चंबा शैली? भारी कद व छोटे मुखमंडल कुल्लू शैली की पहचान है। रंगों का इंजीनियर किसे कहा जाता है? यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है रंगों का इंजीनियर। निकोलस रोरिक, हेनरी मैटिस, अब्दुल रहमान चुगताई, शैलोज मुखर्जी? रंगों का इंजीनियर कहा जाता है हेनरी मैटिस को। और अगर पूछा जाता है कि रंगों का सम्राट किसे कहा जाता है? रंगों का सम्राट, रंगों का सम्राट किस आर्टिस्ट को कहा जाता है? रंगों का सम्राट कहा जाता है अब्दुल रहमान चुगताई को। अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता कि रंगों का जादूगर किसे कहा जाता है? रंगों का जादूगर, रंगों का जादूगर कहा जाता है निकोलस रोरिक को। क्लियर हो गया? जरूर याद रखिएगा, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ट्रिपल स्टार भी लगा दे रही हूँ। एग्जाम में इवन इस तरह के क्वेश्चंस आए हुए भी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल नृत्य चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? पंचमढ़ी फेमस है, अलनिया, लुखनिया या फिर बेल्लारी? तो पंचमढ़ी स्थल पूछा जाता है नृत्य का जो स्थल फेमस रहा है चित्रों के लिए, वो मिर्जापुर के लुखनिया। लुखनिया कहाँ पर है? तो ये है गरई नदी के किनारे। अगर नदी पूछा जाए तो गरई नदी के किनारे मिर्जापुर में स्थित है, मिर्जापुर में। 1934 में सितनवासल गुफा की खोज किसने की थी? सितनवासल गुफा किस धर्म से संबंधित है? ये भी आप कमेंट कीजिए। टीएस गोपीनाथ ने, प्रोफेसर ध्रुविल, शिवराम मूर्ति या फिर मेजर फॉर्मस? यहाँ पे देखिए तीनों नियर अबाउट हैं, तो बताइए कौन से वाले आंसर हो जाएंगे? राइट आंसर बी हो जाएगा, प्रोफेसर ध्रुविल। टीएस गोपीनाथ ने तो सर्वप्रथम देखा था। अगर पूछा जाए सर्वप्रथम देखा कौन था, तो सर्वप्रथम टीएस गोपीनाथ ने देखे। और प्रोफेसर ध्रुविल ने 1934 ईस्वी में खोज किए थे। सितनवासल जैन धर्म से संबंधित है, इसलिए इस गुफा को बोलते हैं, इस गुफा का अर्थ है सितनवासल की गुफा का जैन संत सिद्धों का निवास। सिंधु सभ्यता का आकार कैसा है? शेप पूछा जा रहा है कि कैसा है। देखिए कुछ इस तरह का शेप है, तो बताइए कौन सा वाला आकार हो जाएगा? आयताकार, त्रिभुजाकार, वर्गाकार या वृत्ताकार? ये ट्रायंगल शेप है, तो त्रिभुजाकार राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का जो शेप है त्रिभुजाकार है। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी स्थल है, सर्वाधिक पूर्वी स्थल कौन सा है? दाइमाबाद महाराष्ट्र, मांडा जम्मू कश्मीर, आलमगीरपुर या फिर बलूचिस्तान? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि सर्वाधिक पूर्वी स्थल, तो इस तरह से डिवाइडेशन होगा, ये पूर्वी है, ये पश्चिमी है, ये उत्तरी है और ये दक्षिणी है। उत्तरी में दाइमाबाद आ जाएगा, पूर्वी में आ जाएंगे आलमगीरपुर, मेरठ। औरंगजेब कालीन प्रसिद्ध सुलेखक थे। औरंगजेब के टाइम ड्यूरेशन में कौन से सबसे प्रसिद्ध सुलेखक थे? मीर अब्दुल समद, अब्दुल रहमान खान, अब्दुल रहीम खानम खाना या फिर जवाहर रकम या फिर मेरा सीम? कौन थे? जवाहर रकम थे। गैदरिंग का संबंध किससे है? गैदरिंग, बेसिकली गैदरिंग होती क्या है?
तो जो लेयर बाय लेयर लगाते हैं सरफेस पे पेंटिंग करने के लिए, उसके बाद जो उस पे फिनिशिंग की जाती है उसे गैदरिंग कहा जाता है। ताड़पत्रीय ग्रंथ, सूती कपड़े, सूती वस्त्र, वसली या फिर सिल्क स्क्रीन। गैदरिंग का यूज हुआ है मुगल एज में। मुगल एज में वसली का यूज हुआ है, तो वसली पे गैदरिंग की जाती थी। पेंटिंग करने के बाद जो घिसाई करते हैं, घिसाई करने को ही इंग्लिश में गैदरिंग कहते हैं। पेंटिंग करने के बाद जो घिसाई करना। तुझके आशिफी नामक ग्रंथ कहाँ चित्रित हुआ था? तुझके आशिफी गोलकुंडा में, जयपुर में, अहमदनगर में या फिर हैदराबाद में? तुझके आसिफी चित्रित हुआ है हैदराबाद में। स्वर्णिम विभाजन, गोल्डन सेक्शन का जो रूल दिए थे, सिद्धांत किसने दिया? गोल्डन सेक्शन का सिद्धांत किसने दिया ये भी बताइए, और वो बिलोंग कहाँ से करते हैं? भानुदत्त, यूक्लिड, भरत मुनि, एरिस्टोटल। यूक्लिड ने गोल्डन सेक्शन, स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत का खोज किए थे, और रहने वाले थे ग्रीक के। ग्रीक मीन्स यूनान के रहने वाले थे। और गोल्डन सेक्शन का रेशियो क्या होता है? 2.3 5.8। काले व सफेद रंग को क्या कहा जाता है? ब्लैक एंड व्हाइट कलर्स को क्या कहते हैं? ठंडे रंग, गर्म रंग, तटस्थ रंग या फिर द्वितीयक रंग? ब्लैक एंड व्हाइट कलर्स पूछा जा रहा है, तो देखिए ब्लैक एंड व्हाइट काले और सफेद रंग को बोलते हैं तटस्थ रंग। इंग्लिश में बोलते हैं एक्रोमेटिक कलर। एक्रोमेटिक कलर। अच्छा, ठंडे रंग कौन कौन से होते हैं? देखिए ठंडे रंग को पहचानने का सबसे आसान तरीका है जिससे आपकी आंखों में रिलीफ मिले, सुकून मिले। सिंपल तरीके से आप समझ लें, समुद्र वाला जो समुद्र का पानी होता है कौन सा? ब्लू कलर, ब्लू ठंडा रंग है। ग्रीनरी, हरियाली, ग्रीन कलर होता है, ये भी ठंडा रंग है। ब्लू, ग्रीन या पर्पल कह लें, पर्पल, ये सारे कलर्स कूल कलर्स में इंक्लूडेड हो जाएंगे। अगर पूछा जाए वार्म कलर कौन कौन से हैं, गर्म रंग, तो गर्म रंगों की सबसे सिंपल तरीके से पहचान ये है, जो सूर्य के पास वाले कलर्स होते हैं या आग के पास, जब आग जलाइए तो उसमें कौन कौन से कलर दिखाई देते हैं? रेड दिखाई देते हैं, हल्का सा येलोइश इफेक्ट दिखाई देता है, ऑरेंज कलर दिखाई देता है। तो रेड, येलो और ऑरेंज, ये सब कलर कैसे हुए? ये गर्म रंग हुए, वार्म कलर। कलर पहचानने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप कलर्स को एज्यूम किया करें। जब आपके आसपास में जो कलर्स देखें उस तरह से भी बहुत ईजिली इन सब चीज़ों को कंपोज करके आप लर्न करेंगे। द्वितीयक रंग किसे कहते हैं? तो देखिए प्राइमरी कलर्स होते हैं कितने? 3, रेड, येलो और ब्लू। दीज आर प्राइमरी कलर्स। अब आप इनको इंक्लूडेड कीजिए, रेड येलो मिक्स करेंगे तो ऑरेंज बनेगा, ब्लू और येलो मिक्स करेंगे तो ग्रीन बनेगा, ब्लू और रेड मिक्स करेंगे तो वॉयलेट बनेगा। ये आपके सेकेंडरी कलर हो गए। वन प्राइमरी और वन प्राइमरी, एक प्राथमिक और एक प्राथमिक रंग जब आप मिलाएं तो कौन सा कलर बन गया? आपका द्वितीयक रंग। तो आप पहचानिए कौन कौन से द्वितीयक रंग है? ऑरेंज, ग्रीन और वॉयलेट। तो यहाँ पे नोट कर लीजिए, ऑरेंज, ग्रीन और वॉलेट या पर्पल, ये आपके द्वितीयक रंग है। अब अच्छा, द्वितीयक और प्राथमिक और द्वितीयक आपको समझ आ गया। अब तृतीयक रंग कैसे पहचानेंगे और तृतीयक रंग की श्रेणी कितनी होती है? तो जो तृतीयक रंग होते हैं, प्राइमरी 3 होते हैं, सेकेंडरी भी 3 होते हैं, लेकिन जो तृतीयक होते हैं टर्शरी कलर वो 6 होते हैं। टर्शरी कलर टोटल 6 होते हैं। जब आप रेड और ऑरेंज को मिक्स कर रहे होंगे तो रेडिश ऑरेंज बनेगा। रेडिश ऑरेंज प्राइमरी कलर फ्रंट में होगा और सेकेंडरी कलर बैक में होगा। जैसे ऑरेंज पीछे आ गया और रेड आगे आ गया, तो रेडिश ऑरेंज ये तृतीयक रंग हो गया। जब आप ऑरेंज और येलो मिक्स करेंगे तो येलोइश ऑरेंज बनेगा, ये भी तृतीयक रंग हो गया। येलो और ग्रीन मिक्स करेंगे तो येलोइश ग्रीन बन जाएगा, तृतीयक रंग हो गया। ब्लू और ग्रीन मिक्स करेंगे तो ब्लूइश ग्रीन बन गया, तृतीयक रंग हो गया आपका। ब्लू और येलो मिक्स किए तो पर्पलिश ब्लूइश पर्पल हो गया, ब्लूइश पर्पल, ये भी तृतीयक रंग हो गया। और वॉयलेट और रेड मिक्स किए तो रेडिश पर्पल हो गया। तो टोटल ये कितने हो गए? देखिए काउंटिंग कीजिए, 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल 6 हो गए ना। तो टर्शरी कलर 6 है। वन प्राइमरी और वन सेकेंडरी को जब इंक्लूडेड करते हैं तो देन थर्ड टर्शरी कलर्स बन जाता है। कलर्स को रोटेट लर्निंग करने से बेहतर है, इस तरह से आप याद कीजिए। आप
रोटेट लर्निंग करेंगे तो 1% कभी ना कभी भूल जाएंगे, लेकिन इस कलर से डायग्राम के थ्रू आप कभी भी नहीं भूल सकते। अच्छा, यहाँ पे आपको अपोजिट कलर्स भी बता देती हूँ, जिसे पूरक रंग बोलते हैं। रेड और ग्रीन के सामने रेड का ग्रीन पूरक रंग अपोजिट कलर हो गया। येलो के सामने वॉलेट है तो पीले का बैगनी हो गया। ब्लू के सामने ऑरेंज है तो नीले का नारंगी हो गया। ये सारे आपके टर्शरी कलर हो गए। और समीपवर्ती रंग किसे कहते हैं? कलर्स आसपास, जैसे ये रेड हो गया, एक कलर प्रधान हो उसके आसपास के कलर समीपवर्ती रंग कहे जाते हैं। रेड हो गया, रेडिश ऑरेंज हो गया, रेडिश पर्पल हो गया। इस तरह के जो कलर्स हो गए ये आपके समीपवर्ती रंग हो गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रिटिश दृश्य चित्रण के पिता, फादर ऑफ ब्रिटिश लैंडस्केप आर्टिस्ट कौन से थे? जोसिम पैट्रिन, क्लाउड लॉरी, गौरी रहेगा यहाँ पे, और रिचर्ड विल्सन, अल्बर्ट ड्यूरर। ब्रिटिश लैंडस्केप आर्टिस्ट रहे थे रिचर्ड विल्सन। रंगों की मिलती जुलती मिली जुली भंगिमा को क्या कहा जाता है? मिली जुली भंगिमा, यहाँ पे कलर्स के बारे में बात हो रही है। वर्णिका भंग, भंग तो वर्णिका भंग हो जाएगा। वर्णिका भंग बेसिकली होता क्या है? तो ए पैलेट ऑफ कलर स्कीम, जो आर्टिस्ट पेंटिंग करते हैं वो पैलेट से प्यारे प्यारे कलर्स को सेलेक्ट करते हैं, देखकर बनाते हैं, उसे ही बोलते हैं एज ए टेस्ट कॉपी करना कलर्स के थ्रू, वर्णिका भंग। ये किसका रूल है वर्णिका भंग? तो ये है शाडांग का। शाडांग पंडित यशोधरा की पुस्तक है जयमंगला, उसमें शाडांग का जिक्र मिलता है। और टोटल 6 शाडांग होते हैं: रूपा भेदा, प्रमाण, भाव, लावण्य योजना, सादृश्यम एंड वर्णिका भंग। रूपा भेदा दैट मीन्स अपेयरेंस ऑफ नॉलेज, पेंटिंग्स बना रहे होते हैं तो उसमें रूप का जो क्रिएशन करते हैं। प्रमाणा एक्चुअल मेजरमेंट, अनुपात। भावा पेंटिंग बनाते वक्त एक्सप्रेशन को कैप्चर करना। लावण्य योजना ग्रेसफुल ब्यूटी, अट्रैक्शन। फॉर एग्जांपल आप पेंटिंग बना रहे हो, उसमें एस्थेटिक पियोनियर ब्यूटी को कैप्चर कर रहे हैं कि नहीं, जिसको बोलते हैं खूबसूरती को रिप्रेजेंट करना। सादृश्यम दैट मीन्स सिमिलैरिटी, पेंटिंग में सिमिलैरिटी होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैंने कोई लैंडस्केप बनाना है तो फ्रंट में कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो एज इट इज कॉपी करना, दैट इज सिमिलैरिटी, समानता। एंड द लास्ट वन इज वर्णिका भंग, ए पैलेट ऑफ कलर स्कीम, कि किस तरह से आप कलर्स को अप्लाई कर रहे हैं। अद्भुत रंग का प्रतीक वर्ण है। अद्भुत रंग, अद्भुत रंग बताना है कि कौन सा है। अद्भुत का लाल रंग है, पीला रंग है, नीला रंग है या सफेद रंग है? अद्भुत का रंग है येलो कलर, पीला रंग। और ये अद्भुत है क्या? भरत मुनि का ग्रंथ है, भरत मुनि का ग्रंथ है नाट्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र में 8 रसा को रिप्रेजेंट किया गया है। 8 रसा को रिप्रेजेंट किया है। कौन कौन से वो रस है? तो इसके बारे में आपको पता ही है कि कितने रस होते हैं। टोटल 8 रस, टोटल 9 रस होते हैं। और 8 रस का जिक्र मिलता है भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में, जिसमें अद्भुत भी इंक्लूडेड है। और 9वां रस है शांत रस। शांत रस की खोज किए थे अभिनव गुप्त, अभिनव गुप्त। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि टोटल 9 रस होते हैं। अगर पूछा जाए रस होते कितने हैं तो टोटल 9 होते हैं। अगर ग्रंथ के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो नाट्य शास्त्र के अकॉर्डिंग 8 रस होते हैं। और अभिनव गुप्त ने 9वां रस की खोज की। 9वें रस का जिक्र किसमें मिलता है? तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण ग्रंथ में नवरस का खोज मिलता है, जो अभिनव गुप्त ने खोज की है। शांत रस है। 9वां रस जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण ग्रंथ में मिला, इसके लेखक है मार्कंडे मुनि, मार्कंडे मुनि। अगर पूछा जाए कि लेखक कौन है तो मार्कंडे मुनि। जितना भी हमने एक्सप्लेन किया ये सारे एग्जाम में आए हुए हैं, टू द पॉइंट इंपॉर्टेंट लाइंस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दृश्य कला की सबसे छोटी इकाई क्या है? सबसे छोटी इकाई दृश्य कला विजुअलाइजेशन जब आप करते हैं तो सबसे छोटी इकाई क्या है? रेखा है, वर्ण है, बिंदु है या फिर रूप है? देखिए, रेखा से रूप का क्रिएशन होगा, फिर आप कलर्स को अप्लाई करेंगे वर्ड को। यहाँ पे सबसे छोटी इकाई पूछी गई है तो सबसे छोटी इकाई जो है वो बिंदु है, डॉट है। फॉर एग्जाम्पल आप सिंपल तरीके से समझिए, ये जो डॉट है सबसे छोटी इकाई तो यही हुई। जब इसे कंपोज करेंगे तब तो एक लाइन बनेगा। और इन डॉट के थ्रू
इन डॉट के थ्रू लाइंस को, जैसे ये लाइंस बनाना, उसे बोलते हैं रेखा। दो बिंदुओं के बीच की दूरी रेखा कहलाती है। रंग की शुद्धता का परिचय है, रंग की शुद्धता का प्योरिटी बताना है कलर्स की। 3 है ना, 3 कौन कौन से हैं? ह्यू, वैल्यू और इंटेंसिटी। पहला है ह्यू, ह्यू जिसे नेम ऑफ कलर्स कहते हैं। वैल्यू, लाइट एंड शेड। और नेक्स्ट है क्रोमा, जिसे कहते हैं इंग्लिश में क्रोमा या फिर इंटेंसिटी। मान है, संघनता है, तान है या फिर रंगत है। शुद्धता प्योरिटी पूछी जा रही है। प्योरिटी जो दिखाई देती है वो संघनता क्रोमा में दिखाई देती है, इस वाले पोजीशन में 3 है। और वैल्यू बेसिकली लाइट एंड शेड को रिप्रेजेंट करना। ह्यू नेम ऑफ कलर, रंगों का नाम जिसे बोलते हैं रंगत, रंगत। कपड़े पर चित्रित प्रथम ग्रंथ कौन सा वाला है? पंचतीर्थ, पटकथा, निषिद्ध चूड़ी, कथा रत्न सागर या फिर बसंत विलास। यहाँ पर कपड़े पर चित्रित ग्रंथ पूछा जा रहा है। प्रथम कपड़े पर चित्रित ग्रंथ, राइट आंसर इज डी, बसंत विलास। बसंत विलास के लेखक कौन है? बालचंद्र सूरी। बालचंद्र सूरी बसंत विलास के लेखक हैं। बसंत विलास में टोटल 79 पेंटिंग्स है। फ्रियर आर्ट गैलरी वाशिंगटन में एग्जिबिट है। कलानिधि पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? कलानिधि पत्रिका का प्रकाशन बताइए। न्यू दिल्ली से, मुंबई से, वाराणसी से और शांति निकेतन से। और ये भी कमेंट कीजिए, कलानिधि पत्रिका, ये तो पता चल जाएगा कि वाराणसी से निकलती है, ठीक है, वाराणसी से। अब मुझे ये कमेंट कीजिए कि ये जो पत्रिका है इसमें किसके बारे में जिक्र मिलता है और इसकी इन्वेंशन, खोज कब हुई और किसने किया? मोती चंद्र, मोती चंद्र खजांची ने कलानिधि पत्रिका में 13 प्रकार की विशेषताएं बताए हैं। और वो 13 प्रकार की विशेषताएं किस टाइम ड्यूरेशन में बताए हैं? तो पाल शैली में बताए हैं। पाल शैली में, पाल शैली में बताए हैं 13 प्रकार की विशेषता मोती चंद्र खजांची ने। और ये पत्रिका निकलती है वाराणसी से, बनारस से। मालवा शैली किन किन शैलियों का मिश्रण है? मालवा शैली, मांडू में चला था मालवा शैली। बताइए मिक्सचर किसका है? राजस्थानी प्लस मुगल का मिक्सचर है, ईरानी प्लस अभ्रंश का मिक्सचर है, दक्कनी प्लस राजस्थानी का मिक्सचर है, या फिर निम्न में से कोई नहीं। मालवा शैली का राइट आंसर हो जाएगा बी, ईरानी प्लस अभ्रंश शैली का मिक्सचर है। क्योंकि मालवा मांडू में भी एक कल्पसूत्र चित्रित हुआ है, कल्पसूत्र चित्रित हुआ है। और यहाँ के जो राजा थे वो मुस्लिम थे, तो ईरान से मतलब वहाँ के आर्टिस्ट वगैरह आए हुए थे। ये आपको रिलेट करके याद रखना है। कल्पसूत्र मांडू में चित्रित जो हुआ है वो कब हुआ है? 1439 में हुआ है, ठीक है। रानी रूपमती का महल कहाँ स्थित है? रानी रूपमती का महल जौनपुर में, गुजरात में, फतेहपुर में या फिर मांडू में? रानी रूपमती का महल मांडू में। गोलकुंडा की स्थापना कब हुई? गोलकुंडा की स्थापना, ये वाले क्वेश्चन को मैं प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगी। लाइक अगर यहाँ से एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आ गए तो डेफिनेटली आपके मिस नहीं होंगे। चलिए बताइए, 1489, 1512, 1419 या फिर 1526? सो राइट आंसर इज बी, 1512। अच्छा देखिए, दक्षिणी शैली था, दक्षिणी शैली हिंदी में लिख देते। दक्षिणी शैली के 5 पार्ट्स थे, मतलब दक्षिणी शैली में 5 जगह हैं। और ये टाइम ड्यूरेशन क्या था? तो 16वीं से 19वीं शती तक चला था। जिस टाइम में राजस्थानी और मुगल सेम, उसी टाइम में 16वीं से 19वीं शताब्दी में दक्षिणी शैली भी चला। इसे सौभाग्य शैली के नाम से भी जाना जाता है। सौभाग्य शैली, पूछा जाए सौभाग्य कला किसे कहते हैं, तो दक्षिणी शैली को सौभाग्य कला के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे देखिए, ये नदी है, नदी,
उत्तर में नर्मदा है, उत्तर में नर्मदा नदी है, और दक्षिण में सुंगभद्रा नदी है, सुंगभद्रा नदी। ठीक। और यहाँ से ये 5 आर्ट मोमेंट निकलते हैं। पहले हैं, सबसे पहले नंबर पर अहमदनगर, अहमदनगर। उसके बाद है बीजापुर, बीजापुर। फिर है गोलकुंडा, गोलकुंडा। फिर है बीदर, बीदर। और उसके बाद लास्ट में है बरार। देखिए बीदर याद रखना है क्यों फेमस रहा था। तो बीदर में महमूद गवां का मदरसा मिला था। बस बीदर की खासियत है महमूद गवां का मदरसा। यहाँ पे पेंटिंग्स वगैरह नहीं मिली, यहाँ भी पेंटिंग्स नहीं मिली। पेंटिंग की दृष्टि से अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब 1 बाय 1 करके मैं एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले बताऊंगी बीजापुर के बारे में कि बीजापुर से कौन कौन सी पेंटिंग मिली। बीजापुर से जो अहमदनगर, गोलकुंडा, गोलकुंडा। बीजापुर में जो पेंटिंग वंश था आदिल शाही वंश, 1489 टाइम ड्यूरेशन था। अहमदनगर का टाइम ड्यूरेशन रहा है 1490। निज़ाम शाही वंश, गोलकुंडा का टाइम ड्यूरेशन था, स्क्रीन पर दिया हुआ है, 1512। बीजापुर से जो पेंटिंग्स मिली हैं, देखिए कौन कौन सी पेंटिंग मिली है। संघन वन में स्त्री, हाथियों की लड़ाई, चौगान का दृश्य। नेक्स्ट है अहमदनगर, अहमदनगर से मिला है हिंडोला राग। गोलकुंडा से कौन कौन सी पेंटिंग मिली। गोलकुंडा से मैना व स्त्री, चेस्टबेटी संग्रहालय डबलिन में है। नारी व मैना, चेस्टबेटी संग्रहालय डबलिन में ये वाली पेंटिंग है। चांद बेबी प्लेइंग पोलो, चांद बेबी चौगान पोलो खेलते हुए। बस ये 2 पेंटिंग्स यहाँ से मिली। अब बीजापुर से मिला है गोल गुंबद, गोल गुंबद। गोल गुंबद क्या है। तो गोल गुंबद है आदिल शाह का मकबरा। अहमदनगर से कोई आर्किटेक्चर नहीं मिला। और गोलकुंडा से मिला है चार मीनार, चार मीनार हैदराबाद में है। अगर लोकेशन पूछी जाए, लोकेशन का क्या क्या रही है, तो बीजापुर था, बीजापुर कर्नाटक में था, कर्नाटक। अहमदनगर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। और गोलकुंडा हैदराबाद, तेलंगाना, हैदराबाद, तेलंगाना, हैदराबाद। ग्रंथ पूछी जाए, कौन कौन से ग्रंथ कहाँ कहाँ चित्रित हुए। बीजापुर में नुजुल उलूम, चेस्टबेटी संग्रहालय डबलिन में एग्जिबिट है। अहमदनगर से ग्रंथ मिली है तारीफ हुसैन शाही और रागमाला। गोलकुंडा से ग्रंथ मिली है दीवाने हाफिज और तुजुके आसिफी। सो फाइनली आपके ये जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स थे दक्षिणी शैली के वो कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट था इसलिए हमने शॉर्टली डिस्क्राइब कर दिया। दूती द्वारा वधु का मार्गदर्शन चित्र किस शैली का विशेषता रहा था, किस शैली में हुआ है। दूती द्वारा वधु का मार्गदर्शन, मुगल शैली, राजस्थानी शैली, हैदराबाद शैली या फिर अभ्रंश शैली। दूती द्वारा वधु का मार्गदर्शन हैदराबाद शैली का है। हुमायूं ने दीनपनाह नामक नगर की स्थापना कब की थी। दीनपनाह नगर की स्थापना 1530, 1540, 1555 या फिर 1533। 1533, 1533 में दीन पनाह नगर की स्थापना किए थे हुमायूं। अजारा की ओवरी तथा मोती महल के भित्ति चित्र किसने बनाए। अजारा की ओवरी और मोती महल के भित्ति चित्र बनाए थे बख्ता, कमला, बैजनाथ, चौखा। बताइए, ये चारों एक ही आर्ट मूवमेंट के आर्टिस्ट हैं और बनाए थे चौखा। मुगल काल की प्रथम हस्ताक्षर युक्त पांडुलिपि कौन सी है। हस्ताक्षर युक्त जिसमें सिग्नेचर मिलता है। तूतीनामा, खमशा निजामी, दीवाने हाफिज या फिर खानदाने तैमूरिया। हस्ताक्षर युक्त पांडुलिपि है ये खमशा निजामी। शिकार दृश्य से युक्त हाशिए सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिले हैं। शिकार युक्त हाशिए सर्वप्रथम मिले हैं दीवाने हाफिज, खमसा निजामी, अनवरे सुहेली या फिर तूतीनामा।
हमशा निजामी, मुगल टाइम में, अकबर के टाइम में ये ग्रंथ चित्रित हुआ है। कुलीन महिलाएं चित्र किसका है? कुलीन महिलाएं चित्रित किस ग्रंथ में, वो किस केव में, गुफा में हुई है, ये भी बताइए। कुलीन महिलाएं चित्र नंदलाल बोस की है, रविन्द्रनाथ टैगोर की, राजा रवि वर्मा या फिर अवनींद्रनाथ टैगोर? कुलीन महिलाएं पेंटिंग है राजा रवि वर्मा की। अब ये बताइए कि कुलीन महिलाएं किस केव में, गुफा में पेंटिंग हुई है? गुफा कौन सी गुफा है? सिगिरिया की गुफा नाम सुने, जो श्रीलंका में है, सिगिरिया की गुफा में। अच्छा, अगर आपने ये गुफा वगैरह अभी कंप्लीट नहीं किया है तो आप इवनिंग वाली जो 7 o'clock वाली 7 PM वाली क्लासेस होती है वो ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए। वहाँ पे अभी गुफाओं की कला चल रही हैं क्लासेस उसकी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया? भारतीय विषय को, इंडियन सब्जेक्ट मैटर को वेस्टर्न स्टाइल में किसने पेंटिंग की? के.एस. कुलकर्णी ने, अमृता शेरगिल ने, अवनींद्रनाथ टैगोर ने या फिर डी.पी. रॉय चौधरी ने? आर्टिस्ट अमृता शेरगिल ने। अमृता शेरगिल का जन्म हुआ था 1913 ईस्वी में बुदापेस्ट हंगरी में। पूछा जाता है कहाँ हुआ था, तो बुदापेस्ट हंगरी में हुआ था, हंगरी में। और इनकी मृत्यु हुई थी 1941 ईस्वी में लाहौर पाकिस्तान में, लाहौर पाकिस्तान में। खानदानी तैमूरिया किस संग्रहालय में संग्रहित है? खानदानी तैमूरिया चेस्ट बेटी संग्रहालय, डबलिन, खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी या फिर ब्रिटिश संग्रहालय? लास्ट है राष्ट्रीय संग्रहालय। खानदानी तैमूरिया खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी पटना में है। जेम्स स्टोरी भारत कब आए थे? जेम्स स्टोरी भारत कब आए थे बताइए। 1555, 1583, 1580 या फिर 1683? नियर अबाउट दो टाइम ड्यूरेशन है, 1683 और 1583। इन दोनों में बताइए कौन से टाइम में आए थे। जेम्स स्टोरी भारत आए थे 1583 में। कलमकारी कहाँ की लोक कला है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या फिर तंजौर? कलमकारी बेसिकली एक आर्ट है, फोक आर्ट, कपड़े पे की जाती थी, आंध्र प्रदेश में। जहांगीरकालीन सर्वश्रेष्ठ वनस्पति एवं पशु पक्षी चित्रकार कौन से थे? मिस्कीन थे, मोहम्मद नादिर, मंसूर या फिर विचित्र? जहांगीर के टाइम ड्यूरेशन की बात हो रही है, तो जहांगीर की एज में सबसे ग्रेट आर्टिस्ट जो पक्षी के लिए सर्वश्रेष्ठ रहते हैं और वनस्पति के लिए आर्टिस्ट मंसूर। इनकी बाज पक्षी बहुत फेमस है, बाज पेंटिंग बनाए थे, बाज पक्षी की बहुत फेमस रही है। कालीघाट चित्र शैली को बाजार शैली नाम किसने दिया? बाजार शैली एम.एस. रंधावा ने, डब्ल्यू.जी. आर्चर ने, जेसी फ्रेंच ने या फिर आनंद कुमार स्वामी ने? बाजार शैली काली घाटी को बोले थे डब्ल्यू.जी. आर्चर। कंपनी शैली का अंतिम चित्रकार कौन था? कंपनी शैली की खोज कब हुई? पहला चित्रकार कौन था, ये भी कमेंट कीजिए। ईश्वरी प्रसाद, कहरी सिंह, कहर सिंह है, कहरी सिंह नहीं, कहर सिंह, बालचंद्र या फिर शिवलाल? कंपनी शैली के अंतिम चित्रकार थे ईश्वरी प्रसाद। और प्रथम चित्रकार कौन थे? प्रथम चित्रकार थे सेवक राम। पूछा जाए कि प्रथम कौन थे, तो सेवक राम थे। और अंतिम थे ईश्वरी प्रसाद। कंपनी शैली की खोज 1943 ईस्वी में किए थे पीसी मानक। किसने किया? पीसी मानक ने। और कंपनी शैली में किसका कैप्चर दिखाई देता है, तो इंडियन, भारतीय और यूरोपीय। पूछा जाता है भारतीय और यूरोपीय, यूरोपीय का मिक्सचर है। और कंपनी शैली में सबसे ज़्यादा, जैसे ये कंपनी शैली हो गया, यहाँ पे भारतीय प्लस यूरोपीय का मिक्सचर है पेंटिंग में। यहाँ से उभरे कलाकार थे राजा रवि वर्मा। इवन कंपनी शैली की विशेषता यही रही थी, जेनर पेंटिंग होता था यहाँ पर, जेनर पेंटिंग, जो लोकल को कैप्चर करना, डेली लाइफ को कैप्चर करना। शाहजहां शाहजहां ने गुर समंदर की उपाधि किसे दी थी, किसे प्रदान किए? मोहम्मद नादिर को, चिंतामणि या चितरमन को, लाल खां को या फिर फकीरुल्लाह खां को? शाहजहां ने गुर समंदर की उपाधि दिए थे लाल खां को। राजा रवि वर्मा की मृत्यु कब हुई थी और जन्म कब हुआ था, ये भी कमेंट कीजिए। इनकी मृत्यु हुई थी 1906 में और जन्म हुआ था 1848 में।
केरल में, केरल के किलमनूर नामक ग्राम में। किस शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? जिंदा पीर कहा जाता है जहांगीर, औरंगजेब या शाहजहां? औरंगजेब को कहा जाता है। माय स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट लाहौर के प्रथम भारतीय प्राचार्य कौन थे? लॉकवुड क्रिपलिंग, असित कुमार हल्दर, शमरेंद्रनाथ गुप्त या फिर शैलेंद्रनाथ डे? शमरेंद्रनाथ गुप्त को। 1875 टाइम ड्यूरेशन रहा है। मायो कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स लाहौर में स्थापना जब हुई थी इसकी। फोटोग्राफिक टेक्निक को कला प्रशिक्षण से जोड़ने वाला प्रथम भारतीय विद्यालय कौन सा रहा था? राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स, बनस्थली विश्वविद्यालय, लखनऊ कला विश्वविद्यालय या फिर जे स्कूल ऑफ आर्ट्स? राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट जयपुर। भोपाल, भारत भवन भोपाल के वास्तुकार कौन है? और भारत भवन की स्थापना कब हुई थी? भारत भवन भोपाल के वास्तुकार हैं चार्ल्स कोरिया। भारत भवन की स्थापना हुई थी 1982 ईस्वी में। पारदर्शी ओढ़नी, चंदेरी ओढ़नी, मेहंदी रचे हाथ, महावर युक्त पैर किस शैली की विशेषता कैरेक्टरिस्टिक रही है? कांगड़ा शैली, बशौली शैली, किशनगढ़ शैली या फिर गुलेर शैली? कैरेक्टरिस्टिक था किशनगढ़ शैली। किशनगढ़ शैली की बहुत फेमस है बनी ठनी, बनी ठनी। आर्टिस्ट निहाल चंद्र ने बनाए थे। भारतीय फिल्म तथा टेलीविजन संस्थान की स्थापना कब हुई थी? भारतीय टेलीविजन तथा फिल्म संस्थान की स्थापना हुई थी 1961 में। बूंदी शैली की स्थापना कब हुई थी? बूंदी शैली 1625, 1342, 1857 या फिर 1727? बूंदी शैली की स्थापना हुई थी 1342 में। भारत भवन भोपाल के संस्थापक कौन थे? जे स्वामीनाथन, अशोक वाजपेयी, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर राय कृष्णदास? यहाँ पर ऑप्शन में जे स्वामीनाथन और अशोक वाजपेयी हैं और भारत भवन के संस्थापक पूछा जा रहा है। तो देखिए संस्थापक जो थे वो थे अशोक वाजपेयी, और अगर अध्यक्ष यहाँ पूछा जाता कि अध्यक्ष कौन थे तो अध्यक्ष थे जे स्वामीनाथन, अध्यक्ष थे। ठीक। 1982 में स्थापना हुई। इंद्र द्वारा बुद्ध की अभ्यर्थना किस मंदिर से प्राप्त है? कोणार्क मंदिर, मार्तंडे मंदिर या फिर कंदरिया महादेव मंदिर? मार्तंडे मंदिर से प्राप्त है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1963 में, 1861 में, 1854 में या फिर 1972 में? भारतीय पुरातत्विक विभाग सर्वेक्षण की स्थापना हुई 1861 में। किसने किया? कनिंघम ने। प्रथम भारत महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ था? मुंबई में, दिल्ली में, लंदन में या फिर वाराणसी में? प्रथम भारत महोत्सव का आयोजन हुआ था दिल्ली में। लौर चंदा के लेखक कौन है? लौर चंदा मुल्ला दाऊद की है लौर चंदा ग्रंथ। पहला बाल फिल्म समारोह मुंबई में कब आयोजित किया गया था? 1955, 1959, 1954 या फिर 1981? बाल फिल्म समारोह 1981 में आयोजित किया गया था मुंबई में। अजंता में कितने प्रकार की रेखाएं हैं? 10 प्रकार, 20 प्रकार, 8 प्रकार या फिर 3 प्रकार? अजंता में 20 प्रकार की रेखाएं हैं। रेखाएं 20 प्रकार की। अगर पूछा जाए कैसे परिप्रेक्ष्य का यूज किया गया है तो यहाँ पर इमेजिनेशन पर्सपेक्टिव का यूज किया गया है। दैट मीन्स काल्पनिक परिप्रेक्ष्य, काल्पनिक परिप्रेक्ष्य,
काल्पनिक परिप्रेक्ष्य का यूज किया गया है अजंता में। संगीत नाटक एकेडमी कहाँ स्थित है? संगीत नाटक एकेडमी मुंबई में, कोलकाता में, न्यू दिल्ली में या फिर लाल बहादुर भवन लखनऊ में? संगीत नाटक एकेडमी न्यू दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय ललित कला एकेडमी न्यू दिल्ली के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? और राष्ट्रीय ललित कला एकेडमी की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय ललित कला एकेडमी न्यू दिल्ली में है, प्रथम अध्यक्ष थे डीपी रॉय चौधरी और इसकी स्थापना हुई 1954 में। 1954 में। गेटवे ऑफ इंडिया के डिजाइनर कौन है? यहाँ पे पूछा जा रहा है गेटवे ऑफ इंडिया के डिजाइनर, इंडिया गेट के डिजाइनर कौन है वो भी बताइए। गेटवे ऑफ इंडिया, इसके डिजाइनर है जॉर्ज विटेट। गेटवे ऑफ इंडिया है मुंबई में, मुंबई में। और सिर्फ पूछा जाए कि इंडिया गेट कहाँ है, इंडिया गेट तो आपको पता ही है कि इंडिया गेट दिल्ली में है और इसके डिजाइनर है लुटियन। लुटियन, लुटियन इंडिया गेट के डिजाइनर हैं और गेटवे ऑफ इंडिया के डिजाइनर हैं जॉर्ज विटेट। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1919, 1925, 1907 या फिर 1909? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना हुई थी 1907 में। और यहाँ पे टोटल 30 मेंबर थे, जिनमें से 25 यूरोपियन थे प्लस 5 भारतीय थे। और कहीं कहीं पे देता है कि 30 यूरोपियन थे और 5 अंग्रेज मतलब भारतीय थे। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप एग्जाम में करेक्ट कीजिएगा। टोटल मेंबर रहे हैं 30 या फिर 35। अलग अलग बुक्स में दो डेट दे देते हैं, डेट कह रही है मतलब 2 मेंबर को इंक्लूडेड कर दिया जाता है, कहीं पे 35 कहीं पे 30। फाइन आर्ट्स लखनऊ के प्रथम प्राचार्य कौन थे? कब स्थापना हुई लखनऊ कला विद्यालय की और प्रथम प्राचार्य कौन थे? और प्रथम भारतीय प्राचार्य कौन थे, इसको भी कमेंट में कमेंट कीजिए। लॉकवुड क्रिपलिंग, नथेलियन हर्ट, असित कुमार हल्दर, सुधीर रंजन खास्तगीर। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि प्रथम भारतीय कौन थे, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष थे नथेलियन हर्ट। अगर यही पे पूछा जाता प्रथम भारतीय कौन थे, भारतीय प्रधानाचार्य, तो प्रथम भारतीय प्रधानाचार्य हो जाते हैं असित कुमार हल्दर। असित कुमार हल्दर 1925 से लेकर 45 तक यहाँ पर टीचिंग कराए हैं। नथेलियन हर्ट जब स्थापना हुई है 1911 में, इसी टाइम ये यहाँ पे एज ए टीचर इनरोल्ड हुए थे। और अगर प्रथम स्टूडेंट पूछा जाए कि प्रथम यहाँ पे स्टूडेंट कौन थे एज ए टीचिंग इनरोल्ड हुए थे, ललित मोहन सेन। ललित मोहन सेन थे। देखिए यहाँ पे आपके कितने क्वेश्चंस क्लियर हो गए। एक तो 1904 में स्थापना हुई लखनऊ कला विद्यालय की, प्रथम भारतीय थे असित कुमार हल्दर और प्रथम अध्यक्ष थे नथेलियन हर्ट और ललित मोहन सेन प्रथम स्टूडेंट थे, स्टूडेंट एज एनरोल्ड हुए थे यहाँ पे टीचिंग के लिए। और ललित मोहन सेन के टीचर थे नथेलियन हर्ट। संगीत का अभ्यास करते हुए किस शैली की प्रमुख विशेषता रही है? उड़ीसा, नाथद्वार, कंपनी या फिर कालीघाट? संगीत का अभ्यास करते हुए पेंटिंग बनाई गई है कालीघाट में। यवन सुंदरियों के चित्र किसके शासनकाल में बनाए गए थे? यवन सुंदरियों के चित्र अकबर के टाइम ड्यूरेशन में, शाहजहां, जहांगीर या फिर हुमायूं के टाइम में? यवन सुंदरी की पेंटिंग्स बनाई गई थी शाहजहां के टाइम में। राजस्थानी शैली को कितने भागों में बांटा गया है? 6, 4, 2 या फिर 5? राजस्थानी शैली को 4 भागों में बांटा गया। कौन कौन से वो 4 पार्ट थे? मेवाड़, मारवाड़, हड़ौती और डूंडार। डूंडार। और इनके भी काफ़ी सारे उपकेंद्र हैं, जैसे
उदयपुर, नाथद्वार, देवगढ़, शाहपुर, चित्तौड़, मारवाड़ के भी हैं, हड़ौती के कोटा बूंदी, झालावाड़ है, सबके बहुत सारे उपकेंद्र हैं और बांटा गया है 4 भागों में। चित्रकार निशारदीन द्वारा चित्र चावंड रागमाला कहाँ पर एग्जिबिट है प्रेजेंट टाइम? भारत कला भवन वाराणसी में, राष्ट्रीय संग्रहालय न्यू दिल्ली में, गोपी कन्नाड संग्रहालय कोलकाता में, या फिर प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम में? चावंड रागमाला प्रेजेंट टाइम एग्जिबिट है गोपी कन्नाड संग्रहालय कोलकाता में। पोर्टल ऑफ गॉड के नाम से जाना जाता है, पोर्टल ऑफ गॉड के नाम से जाना जाता है किशनगढ़ को, नाथद्वार को, नागौर को, या फिर बीकानेर को? पोर्टल ऑफ गॉड, इस तरह गॉड के पीछे स्क्रॉल पेंटिंग लगाई जाती थी नाथद्वार शैली में। द द आर्कोलॉजी एंड प्रीहिस्टोरिक एनस एंड स्कॉटलैंड पुस्तक के लेखक कौन हैं? बहुत फेमस पुस्तक है, इसके लेखक बताइए। यशोधर मठपाल, डैनियल विल्सन, जी.आर. हंटर, या फिर डी.एच. गार्डन? द आर्कियोलॉजी एंड प्रीहिस्टोरिक एनस एंड स्कॉटलैंड पुस्तक के लेखक हैं डैनियल विल्सन। मदर एंड चाइल्ड मूर्ति किसकी है? मदर एंड चाइल्ड मूर्ति कहाँ पर प्राप्त हुई है बताना है। लूवर वसाई गुफा मंदिर में, विमल वसाई गुफा मंदिर में, पितल लहर मंदिर में, या फिर पार्श्वनाथ मंदिर में? ये सारे मंदिर कहाँ के हैं ये भी बताइए। ये सारे मंदिर हैं राजस्थान माउंट आबू के। आपको बताना है कि मदर एंड चाइल्ड की मूर्ति कहाँ से मिली। मदर एंड चाइल्ड की मूर्ति मिली है विमल शाही मंदिर से। विमल शाही मंदिर मार्बल में बनाई गई है, मार्बल में, व्हाइट मार्बल सफेद संगमरमर में बनाई गई है, जैन धर्म से संबंधित है। अगर पूछा जाए धर्म तो जैन धर्म से संबंधित है। हवा महल के वास्तुकार हैं बेबादल खां, लालचंद्र उस्ता, सवाई राम सिंह, या फिर इनमें से कोई नहीं? हवा महल के वास्तुकार हैं लालचंद्र